हफ्ते में अगर यदि पानी ठीक नहीं होता तो हम देखेंगे इनके खिलाफ आंदोलन करना है या क्या, जैसा भी होगा उस पर उचित कार्रवाई करी जाएगी। जी बिल्कुल। मसूरी में पेयजल संकट को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। बूंद बूंद पानी को तरसे लंढोर क्षेत्र के लोग, गुस्से में जल संस्थान के लाइनमैन को ही बनाया बंधक। में दिक्कत हो रही है कि आप लोगों ने सब जगह सप्लाई होटलों में इतनी कर दी है कि लंढौर बाजार में लाख रुपया दे देते हो जो कि नहीं पहुंच पा रही है। सिर्फ इतना बता। मसूरी वासियों का आरोप, जल संस्थान के अधिकारी कर रहे भ्रष्टाचार। इसका मतलब कि 8 नंबर का पानी जो है ना वो आप कमर्शलाइज कर रहे हैं और एंटी फैंटिंग मोड लेके उनको दे रहे हैं। 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल योजना के बाद भी क्यों प्यासे हैं मसूरी वासी? मसूरी में अब पानी की समस्या को लेकर लोग हद से ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं, और हों भी क्यों ना। मसूरी में जल संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री गणेश जोशी द्वारा 144 करोड़ की मसूरी पंपिंग पेयजल योजना को लाया गया था, लेकिन उसके बाद भी लोग प्यासे रहने को मजबूर हैं। मसूरी वासियों का गुस्सा अब इस कदर बढ़ चुका है कि मसूरी के लंढोर बाजार में लोगों ने जल संस्थान के लाइनमैन को ही बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, विभाग से जुड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप भी लगाया। जल संस्थान के अधिकारी को बंधक बनाने की बात जब विभाग से जुड़े लोगों तक पहुंची तो वो मौके पर पहुंच गए, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि अधिकारियों को भी विरोध का सामना करना पड़ा। चलिए अब आपको मसूरी के लंढोर बाजार के निवासियों की समस्या के बारे में बताते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी काफी समय से जल संकट से जूझ रही है। वहीं लंढोर बाजार में तो पानी की भारी समस्या है। लोगों की शिकायतों के बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं। मसूरी में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना को लाया गया था। इसके बावजूद भी लंढोर और बाकी के इलाके में पानी का संकट बना हुआ है। इस योजना का लाभ लंढोर क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जल संस्थान के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं। जनता के हिस्से का पानी होटल और रिजॉर्ट को दिया जा रहा है और जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। वहीं मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने आरोप लगाया कि गढ़वाल जल संस्थान के जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन गलत तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे पानी की परेशानी चल रही है। जब जब बैठक होती है तो 1-2 दिन के लिए पानी दे देते हैं, उसके बाद व्यवस्था चौपट रहती है, क्योंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहाँ पे समस्त लोग मसूरी के लोग निवास करते हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए तरस रहे हैं। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है जहाँ सरकार ने माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के द्वारा 144 करोड़ रुपए की योजना उस मसूरी के लिए दी गई, जो शायद ही मेरे को लगता है उत्तराखंड में सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक योजना होगी। उस पर ये गढ़वाल जल संस्थान के जितने भी अधिकारी हैं ये सब उसमें पलीता लगा रहे हैं। ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पानी का नहीं कर रहे हैं। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, जब इतना पानी आ रहा है तो ये पानी कहाँ जा रहा है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। और जब भी इन्हें बुलाया जाता है तो ये बिल्कुल टाल मटोल वाले रवैये से जवाब देते हैं। आज भी जो बैठक हुई है इसमें इन्होंने 1 हफ्ते का समय हमें दिया है, और 1 हफ्ते में अगर यदि पानी ठीक नहीं होता तो हम देखेंगे इनके खिलाफ आंदोलन करना है या क्या, जैसा भी होगा उस पर उचित कार्रवाई करी जाएगी। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है ये विभाग में जो जेई हैं बहुत ही एरोगेंट है, उनका एटीट्यूड बहुत ख़राब है, जनता के प्रति जवाबदेही जीरो है। जब उनसे बात करना चाहो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। कभी कहते हैं कि आप रात को फ़ोन करते हो, कभी कहते हैं आप दिन में फ़ोन कर रहे हो। तो ये बिल्कुल ही एक गलत एटीट्यूड है, क्योंकि देखिए वो एक पब्लिक की सेवा में है। और वैसे भी हमारे उसमें तो कहते हैं कि पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। यदि वो पब्लिक सर्वेंट है तो उन्हें कम से कम पब्लिक के साथ अच्छा एटीट्यूड रखना चाहिए और समस्याओं को सुनना चाहिए। ये नहीं, ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं इतने बजे फ़ोन नहीं उठाऊँगा, इतने बजे मैं आपका फ़ोन नहीं बात काम नहीं कर पाऊँगा और मेरे में पानी नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो ऐसे अधिकारियों को मैं तो कहता हूँ सरकार को तुरंत एक्शन लेते हुए ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए। जल संस्थान के लाइनमैन को बंदी बनाने पर गढ़वाल जल संस्थान मसूरी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमित कुमार ने लोगों को समझाते हुए कहा कि मसूरी में बड़े टैंक का निर्माण करने की अनुमति मांगी जा रही है, जिससे मसूरी में जल संकट को दूर किया जाएगा। पानी का प्रॉब्लम होने का कारण ये है कि अब जल्दी में से वर्तमान में हमें पानी मिल नहीं पा रहा है पूरी तरह से।
लगभग कल 1.5 MLD या 2 MLD पानी मिला था, जिससे कि अभी सप्लाई में हमें तो उस पानी को और जगह देना होता है, उस वजह से यहाँ पानी नहीं आ पाया होगा। लेकिन पानी आया है, थोड़ा कम पानी आएगा, प्रेशर कम होगा मानता हूँ, लेकिन पानी तो आया है, ठीक है। लेकिन आज बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब थोड़ा यहाँ प्रेशर बढ़ाया जाएगा, टाइमिंग बढ़ाया जाएगा, जो पानी का है प्रेशर वो भी बढ़ाया जाएगा और टाइमिंग बढ़ाया जाएगा इसका। 7 दिन तो बोले कि अगर 7 दिन बैठक यहाँ फिर करेंगे, क्योंकि अगर 7 ताकि अगर नहीं बढ़ेगा पानी तो फिर बोलिएगा आप लोग पानी नहीं बढ़ा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ पानी बढ़ जाएगा आप लोगों का। मेरे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं भी नहीं मानता हूँ कि पानी बेच रहा होगा, क्योंकि खोलने का एक स्विच होता है, वो खोलेगा तो सब जगह पानी जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब हम यहाँ बंद कर देंगे वहाँ खोल देंगे, वैसा करना संभव नहीं है। बता दें कि उत्तराखंड में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी के चलते कई जल स्रोत सूख चुके हैं, कई जगहों पर पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। लेकिन मसूरी में यमुना पंपिंग योजना को स्वीकृति मिलने के बाद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा, ये बड़ी समस्या है। वहीं जल संस्थान के अधिकारियों ने इसका जिम्मा भीषण गर्मी और प्राकृतिक स्रोतों के सूखने पर डाल दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि मसूरी जल संस्थान द्वारा पानी की समस्या को दूर किया जाता है या मसूरी के लोगों को बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।